लोकसभा के चुनाव में बस कुछ ही वक्त बाकी है और उससे पहले हुए एक सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर जबरदस्त सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाने जा रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है, जबकि इस सर्वे में एनडीए को 335 सीटें दिखाई गई हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दावा किया गया है कि कई राज्यों में इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। हालांकि एनडीए को कुछ नुकसान होता दिख रहा है और पिछले बार के मुकाबले उसके हिस्से में 18 सीटें कम आ रही हैं, जिससे सीधा फायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है। और सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस को इस लोकसभा चुनाव में 166 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 19 सीटों पर अन्य या निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आ सकते हैं। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा 71 सीटें जीतने के अनुमान के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 19 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक जहां एक तरफ पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर भारत में एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत में उसकी हालत खराब है। वहां कई राज्यों में बीजेपी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही और यही हालत उत्तर भारत में कांग्रेस की है और कई जगहों पर उसका खाता भी नहीं खुलता दिख रहा। यानी उत्तर भारत में एनडीए का दबदबा है तो पश्चिम भारत में इंडिया अलायंस मजबूत बनकर उभर रहा है। उत्तर के राज्यों में कुल 180 सीटें हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए उत्तर भारत में जबरदस्त बढ़त बना रहा है और 154 सीटें उसके खाते में दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को सिर्फ 25 सीटें इस सर्वे में दिखाई जा रही हैं। एनडीए की पूर्वी राज्यों में भी पकड़ मजबूत है। वहां 153 सीटों में एनडीए 103 पर जीत हासिल करता दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 38 और अन्य को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह पश्चिमी राज्यों में कुल 78 सीटें हैं और एनडीए वहां 51 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां हावी हैं। वहां बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर है। कुल 132 सीटों में एनडीए सिर्फ 27 पर जीत हासिल करता दिख रहा है, जबकि इंडिया अलायंस की पार्टियों को 76 सीटें दिख रही हैं। 29 सीटों पर वो पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं जो ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और ना एनडीए का। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए इस बार 72 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे यूपी में 64 सीटें मिली थी, यानी इस बार उसे 8 सीटें उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलने जा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें एनडीए इस बार 19 सीटें जीतते दिख रहा है। वहां 1 सीट का फायदा एनडीए को हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिनमें एनडीए 10, राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिनमें सारी सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। असम में कुल 14 सीटें हैं और एनडीए इस बार 12 सीटों पर जीत हासिल करते देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में होता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार परचम लहराने जा रही है